इमेजिन करिए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर कैमरा के सामने कैजुअली बोल देती है कि जज सेट है और बस एक लाइन पूरे सिस्टम को हिला देता है। अब सोचिए जब ये बात दिल्ली जैसे राजधानी में होती है तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। और इसी एक रिमार्क ने मामला सीधे सीजीआई सूर्यकांत के सामने ला खड़ा कर दिया है। सवाल सीधा है, क्या जुडिशरी इस बार एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेटिंग एक्शन लेने वाली है? क्या सीजीआई सूर्यकांत दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी? और आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ऐसा मोमेंट है जहां जुडिशरी की डिग्निटी, पब्लिक ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल स्पीच के बाउंड्रीज सब एक ही जगह कोलाइड कर रहे हैं। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता का अलिजिडली दिया गया सेट जज रिमार्क अब एक फुल ब्लोन लीगल डिबेट बन चुका है और इस डिबेट को और इंटेंस बना दिया है आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने। अब सौरभ भारद्वाज ने सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हुए डिमांड की है कि इस मैटर में सुमोटो कॉग्निजेंस लिया जाए और सीएम के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाए। उनका स्टैंड काफी क्लियर है कि ये सिर्फ एक लूज स्टेटमेंट नहीं है बल्कि जुडिशरी की इमेज को डैमेज करने की एक सीरियस अटेम्प्ट है। उन्होंने कहा कि जस्ट 2 days ago on a media platform, Delhi Chief Minister Rekha Gupta made an extremely objectionable remark about a lower court judge, saying that judgments are delivered through setting। और यहाँ पर एक बेसिक सवाल उठता है कि क्या एक जज को सेट कह देना सिर्फ ओपिनियन है या फिर ये एक ऐसा एलिगेशन है जो पूरे जस्टिस सिस्टम पर डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि जुडिशरी का फाउंडेशन ही पब्लिक ट्रस्ट पर टिका होता है। अगर लोग ये बिलीव करने लगे कि जजमेंट्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं तो फिर कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी खुद ही वीकन हो जाती है। इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिस रिमार्क मेड बाय द चीफ मिनिस्टर वर नॉट कैजुअल बट पार्ट ऑफ अ प्लान्ड अटेम्प्ट टू शो द जुडिशरी एज करप्ट टू मेक पीपल बिलीव दैट कोर्ट जजमेंट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। और ये एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है। प्लान्ड अटेम्प्ट मतलब उनके अकॉर्डिंग ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है बल्कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है जहां जुडिशरी को करप्ट दिखाया जा रहा है। और अगर ये नैरेटिव पब्लिक में स्प्रेड होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आम आदमी के ट्रस्ट पर। अब इस कंट्रोवर्सी को और वेट तब मिला जब सौरभ भारद्वाज ने एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट एक्शन का भी रेफरेंस दिया। उन्होंने याद दिलाया कि सिर्फ 1 महीने पहले ही एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा कि जस्ट अ मंथ अगो a 3-judge bench of the Supreme Court led by Chief Justice Suryakant had in a similar matter taken suo motu cognizance and strongly reprimanded NCERT and the central government। वो केस था क्लास 8 के NCERT टेक्स्ट बुक का, जिसमें रोल ऑफ जुडिशरी चैप्टर के अंदर करप्शन एंड जुडिशरी नाम के सेक्शन को इंक्लूड किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस कंटेंट को लेकर सीरियस ऑब्जेक्शंस रेज किए थे और मैटर को लाइटली लेने के बजाय डायरेक्ट एक्शन लिया था। अब सौरभ भारद्वाज ने उस केस के ऑब्जर्वेशंस को ही कोट करते हुए कहा कि द कोर्ट हैड ऑब्जर्व दैट दिस वाज अ डीप वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द जुडिशरी intended to defame it। The court had said that it was akin to firing a gun at the judiciary and leaving it bloodied। अब ये लैंग्वेज काफी स्ट्रॉन्ग है, फायरिंग अ गन एट द जुडिशरी मतलब कोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट किया था कि जुडिशरी की रेपुटेशन को हार्म करना एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है। और इसी प्रेसिडेंट का यूज करते हुए सौरभ भारद्वाज आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर टेक्स्ट बुक के कंटेंट पर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है तो फिर एक चीफ मिनिस्टर के रिमार्क पर तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। उन्होंने फर्दर कहा कि it had treated the matter as one amounting to defaming the court। The court had termed it a careless, irresponsible and motivated act for which criminal contempt proceedings were certainly warranted। और यहीं पर आता है कोर लीगल इशू जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करता है या पब्लिक कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करता है तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप जुडिशरी को ऐसे पोर्ट्रे करते हो कि लोगों का ट्रस्ट हिल जाए तो आप लीगल ट्रबल में आ सकते हो। और जब ये काम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी करती है तो सीरियसनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने इस पॉइंट को रीइंफोर्स करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता हैज engaged in a deliberate conspiracy to portray the judiciary, particularly the lower courts, as corrupt and to normalize such claims। और ये लाइन एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ओपन करती है जो है नॉर्मलाइजेशन। अगर ऐसे स्टेटमेंट्स रिपीटेडली आते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता तो धीरे धीरे लोग उन्हें एक्सेप्ट करने लगते हैं और ये जुडिशरी के लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट बन सकता है। इसलिए सौरभ भारद्वाज ने ये भी हाईलाइट किया कि एक आम सिटीजन के लिए ऐसे पावरफुल फिगर के अगेंस्ट कोर्ट जाना इजी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा भी
कि therefore the Chief Justice of India, Justice Suryakant, should take suo motu cognizance and initiate criminal contempt proceedings in this matter. The court should set a precedent so that no chief minister dares to openly call a judge of a CBI special court corrupt in this manner. अब यहाँ एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस सामने आता है। एक तरफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A के अंदर प्रोटेक्टेड है। दूसरी तरफ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आप जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन एक लिमिट के अंदर। कोर्ट्स ने पहले भी ये क्लैरिफाई किया है कि फेयर क्रिटिसिज्म अलाउड है लेकिन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट अलाउड नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस केस में इंटेंट और इम्पैक्ट दोनों देखा जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म था या फिर ये पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश थी? क्या इससे जुडिशरी की अथॉरिटी अंडरमाइन हुई? ये सब फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगा या नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल रिमार्क तक लिमिटेड नहीं है, ये एक लार्जर डिबेट को भी ट्रिगर कर रहा है कि पॉलिटिशियंस और जुडिशरी के बीच बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए। क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जुडिशरी के अगेंस्ट ओपनली बोलने का अनलिमिटेड राइट है या फिर उनके अपने वर्ड्स के कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें खुद समझने चाहिए? अब सबकी नज़र एक ही जगह है, सुप्रीम कोर्ट। क्या जस्टिस सूर्यकांत इस मैटर में सू मोटो कॉग्निजेंस लेंगे? क्या नोटिस इशू होगा? क्या डायरेक्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी या फिर कोर्ट इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानकर रिस्ट्रेन दिखाएगा? जो भी होगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ इस केस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये फ्यूचर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि जुडिशरी अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी अग्रेसिवली एक्ट करती है, स्पेशली जब सामने एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर हो। फिलहाल एक बात क्लियर है, एक सिंपल सा सेट जज रिमार्क अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लैश पॉइंट बन चुका है और अब देखना ये है कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित थी या फिर इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क मोमेंट बन जाती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।